किसी जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। वह बहुत कमजोर था। न वह इधर उधर फिर सकता था और न तालाब के पास जाकर पानी पी पाता था। एक दिन उसने पीपल के पेड़ के नीचे सब जानवरों को बुलाया और कहा, मैं तुम लोगों का राजा हूँ। मेरी सेवा करना तुम लोगों का धर्म है। मेरे मर जाने पर तुम सब बर्बाद हो जाओगे। मैं बूढ़ा हूँ। मेरे भोजन का प्रबंध तुम लोगों को करना चाहिए। अच्छा हो यदि तुम में से एक एक प्रतिदिन बारी बारी से मेरे पास आए, मैं उसको खाकर फिर से जिंदा कर दूंगा। मेरे पास एक जड़ी है, वह सूखी हड्डियों में जान डाल देती है। सब जानवर शेर की बातें ध्यान से सुन रहे थे और आंखों से आंसू बहा रहे थे, लेकिन लोमड़ी हंस रही थी। सभा समाप्त हुई। शेर पीपल के पेड़ के नीचे लेट गया। बंदर उसके पैर दबाने लगा। भालू नाचने लगा। भेड़िया अपनी पूंछ हिलाकर हवा कर रहा था। लोमड़ी भाग चुकी थी। वह एक नदी के किनारे बैठी हुई बूढ़े शेर की बातों पर विचार करके पछता रही थी। उसे विश्वास नहीं होता था कि कोई ऐसी भी जड़ी है जो सूखी हड्डियों में जान डाल सकती है। बारी बारी से जंगल के जानवर शेर के पास जाने लगे। जो जाता था वह वापस नहीं आता था। जंगल के जानवरों की संख्या में कमी होने लगी। बचे हुए जानवर लोमड़ी के पास आए। सबसे आगे बंदर था। वह बोला, लोमड़ी मौसी नमस्ते। अब कुछ उपाय बताओ, वह बूढ़ा शेर तो सब जानवरों को खा जाएगा। मौसी तुम चतुर हो। लोमड़ी ने सब जानवरों को नदी के किनारे पर बैठने को कहा। शाम का समय था। लोमड़ी बोली, हम सब जंगल में रहते हैं। हमें एक सलाह से काम करना चाहिए। तुम लोग इस गंगा नदी की कसम खाकर कहो कि जो कुछ मैं कहूंगी सो करोगे। सब जानवरों ने गंगा की कसम खाकर लोमड़ी की बात मानना स्वीकार किया। लोमड़ी ने फिर कहा, शेर गधे की बात मानता ही है। गधे को शेर के पास भेजो। वह जाकर शेर से कहे कि लोमड़ी के पास ऐसी दवा है कि जिसे खाकर बूढ़ा भी जवान हो जाता है। समझा बुझाकर जंगल के जानवरों ने गधे को शेर के पास भेजा और शेर ने लोमड़ी को अपने पास बुलवाया। लोमड़ी इस अवसर से क्यों चूकती? उसने जहरीले कांच को पीसकर 2 गोलियां तैयार की। गधे की पीठ पर बैठकर लोमड़ी शेर के पास चली। जंगल के जानवर उसके पीछे पीछे थे। शेर के पास जाकर लोमड़ी ने राम राम की। शेर ने दवा मांगी। लोमड़ी ने कहा, आप मुंह खोले में मंत्र पढ़कर दवा डालती हूं। आंखें बंद कर लीजिए, देखिए अभी आप जवान होते हैं। शेर ने मुंह खोला। लोमड़ी ने जहरीले कांच की गोलियों को शेर के मुंह में डाल दिया। कुछ समय के बाद शेर तड़पने लगा। लोमड़ी ने पास में खड़े हुए जानवरों से कहा, इस धूर्त शेर को लाते मारो, खूब मारो। शेर पानी पानी चिल्ला रहा था। जानवर लाते मार रहे थे। लोमड़ी खड़ी हुई हंस रही थी। जहरीले कांच ने अपना असर दिखाया और शेर मर गया। सब जानवर चैन से रहने लगे। काफी समय पहले की बात है। गौतम नामक एक व्यक्ति पशु पक्षियों का शिकार कर आजीविका चलाता था। एक दिन एक विद्वान ने उसे पक्षियों को मारते देख दूसरा काम ढूंढने की सलाह दी। तब गौतम एक यात्री दल के साथ धन कमाने के उद्देश्य से चल पड़ा। मार्ग में हाथियों ने दल पर आक्रमण कर दिया। गौतम घने जंगल में भटक गया। जिस वृक्ष के नीचे गौतम ने रात्रि विश्राम के लिए आश्रय लिया, उस पर महर्षि कश्यप के पुत्र राजधर्मा का निवास था। राजधर्मा बगुले के रूप में रहते थे। राजधर्मा ने वृक्ष के नीचे अतिथि को देख भोजन का प्रबंध किया। चर्चा के दौरान राजधर्मा को गौतम की गरीबी के बारे में पता चला। तब राजधर्मा ने उसे अपने मित्र राक्षस राज विरूपाक्ष के पास भेजा। विरूपाक्ष ने गौतम का सत्कार किया और अकूत धन देकर विदा किया। लौटते समय उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा कि यदि मैं राजधर्मा बगुले को मार दूं तो रास्ते के भोजन का प्रबंध हो सकता है। यह सोच गौतम ने राजधर्मा को धोखे से मार दिया। इधर विरूपाक्ष को चिंता हुई कि आज राजधर्मा नित्य की भांति मुझसे मिलने क्यों नहीं आया। उसने अपने पुत्र को राजधर्मा के वन स्थित निवास पर भेजा। पुत्र ने जब राजधर्मा के नोचे हुए पंख देखे तो समझ गया कि उसकी हत्या हो गई है। पुत्र से मित्र की हत्या का समाचार सुन विरूपाक्ष ने क्रोधित होकर अपने सहायकों को भेजा और धन लेकर भाग रहे गौतम को ढूंढ निकाला। सहायकों ने विरूपाक्ष की आज्ञा से गौतम का सिर धड़ से अलग कर दिया। जिस राजधर्मा ने गौतम को भोजन दिया, रात्रि विश्राम की व्यवस्था की और धन दिलाया, उसी की लालचवश उसने हत्या कर दी। परिणाम स्वरूप वह भी मारा गया। यदि कृतज्ञ होता तो प्राप्त धन भोगता और यश का भागीदार भी होता। किसी महात्मा का एक धनवान शिष्य था। महात्मा स्वयं टोपी सिला करते और मात्र 2 पैसे में उसे बेचकर अपना भरण पोषण किया करते थे। वह हमेशा धन अर्जन में ईमानदारी बरतने की सीख देते। शिष्य व्यापारी था और कई बार लाभ कमाने के लिए वह अनुचित मार्ग भी अपना लेता और उसे गुरु की यह बात समझ में न आती। एक दिन शिष्य ने कहा ही दिया, धन का कोई गुण नहीं होता, वह तो व्यक्ति के उपयोग पर निर्भर होता है।
एक दिन संत उस शिष्य के पास बैठे हुए थे। तभी एक नेत्रहीन भिखारी वहां आया। शिष्य ने एक मोहर निकालकर उसे दे दी। जब वह गया तो संत ने शिष्य से कहा, जाओ और पता करो कि वह पैसा कहाँ खर्च करता है। दूसरे दिन शिष्य ने उसे दूसरे भिखारी को बताते सुना, पिछली रात एक आदमी ने मुझे मोहर दी। मैंने जी भरकर शराब पी और मौज मस्ती की। व्यापारी ने यह बात महात्मा को बताई। उन्होंने उसे अपने पास से टोपी बनाकर कमाए धन में से 2 पैसे निकालकर किसी अपात्र व्यक्ति को दान देने को कहा। शिष्य ने एक बदमाश व्यक्ति को, जो शराब खाने की ओर जा रहा था, वह पैसे दे दिए। शिष्य उसके उपयोग को जानने के लिए उस रात उसके घर पहुंचा। वहां रोते हुए बदमाश अपनी पत्नी से कह रहा था, आज कोई कमाई नहीं हुई। निराश होकर मैं थैले में सड़क पर पड़ा एक मरा पक्षी उठाकर ला रहा था। तभी एक रईस ने मुझे 2 पैसे दिए। मैं उस देवदूत के दिए धन से यह भोजन लेकर आया हूँ। आज से मैं भी मेहनत कर दूसरों की मदद करने का प्रयास करूंगा। उस बदमाश की बात सुनकर व्यापारी की आंखें खुल गईं और उसने ईमानदारी से धन अर्जन करने का संकल्प लिया। जैसे कीचड़ से सफाई नहीं की जा सकती, वैसे ही अधर्म द्वारा अर्जित सफलता से धर्म कार्य नहीं किया जा सकता।